थैंक यू गाइस, क्योंकि मुझे लास्ट की वीडियो में काफ़ी सही रेस्पॉन्स मिला एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। लास्ट की वीडियो में मैंने एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया था और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा ट्राई करूंगा जो कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, इस बार भी मैंने काफ़ी इमेजेस को सेलेक्ट कर लिया है, एक रफ आइडिया भी है, तो करते हैं शुरू। मैं पहले बैकग्राउंड में कलर को फिल कर लेता हूँ ताकि जब मैं माउंटेन्स को ऐड करूँ तो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मैं उनमें एडजस्टमेंट कर सकूँ। इस माउंटेन से शुरुआत करते हैं। फिलहाल के लिए इन माउंटेन्स को मैं रैंडमली ही प्लेस कर रहा हूँ। वैसे भी मेरा फोकस बैकग्राउंड पे नहीं होगा तो इतना मैटर नहीं करेगा ये, बट फिर भी कुछ करेक्शन करना हुआ तो मैं कर लूँगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस का इफेक्ट ऐड करना हो तो हम एडजस्टमेंट लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है वो ये है कि हम बैकग्राउंड कलर को भी उसमें फिल करके उसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, जस्ट लाइक दिस। मुझे फोरग्राउंड के लिए एक प्लेन सरफेस चाहिए जिस पर मैं अपने कैरेक्टर को प्लेस करूंगा और उसके लिए मेरे पास है ये माउंटेन। और इसको मैं थोड़ा टिल्टेड ही रखूंगा। काफ़ी देर से घूरने के बाद मुझे लगा कि चेंजेस करने पड़ेंगे अभी इसमें, जस्ट लाइक दिस। अब मैं ऐड करूंगा अपने सेकंड एलिमेंट को जो कि होगा ये, और इसको मैं फोरग्राउंड में ऐड करूंगा। उससे पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं ऑब्जेक्ट सेलेक्शन की हेल्प से, जो कि काफ़ी इजी रहेगा। और इसको भी मैं प्लेस कर देता हूं। कुछ एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करके मैं इसको ब्लेंड कर दूंगा। इसकी शैडो मैं बाद में क्रिएट करूंगा, पहले मैं कुछ और एलिमेंट्स को ऐड कर लेता हूं, और वो हैं ये ट्रीज। इस वाइट पोर्शन को रिमूव करने के लिए यहाँ पर ब्लेंडिफ काफ़ी सही वर्क करेगा, और इनको मैं रखूंगा यहाँ कुछ इस तरह से। सेम टेक्निक में यूज़ करूंगा इन ट्रीज के लिए। और कैसा रहेगा अगर मैं इन ट्रीज में कलर ऐड कर दूं। यहाँ पर मैं थोड़ा और चेंज करता हूँ माउंटेन्स में, जो कि मुझे लगता है सही रहेगा करना। अब बारी आती है यहाँ पे स्काई की। स्काई में मैं करूँगा क्लाउड्स को ऐड, कुछ ऐसे सिंपल। एक्चुअली मेरे पास कुछ कस्टम ब्रशेस भी हैं क्लाउड के। आप इन सिनेरियोज में क्या कर सकते हैं, सिंपली दूसरी किसी क्लाउड इमेज को ले आना यहाँ पर और ब्लेंड कर लेना। अब फाइनली बारी आती है हमारे कैरेक्टर की, जिनमें हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा ये। मैं यहाँ पर एक फाइट सीन क्रिएट करूँगा, अच्छा लगा तो, वरना डिपेंड करता है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया हुआ है। और सेकंड कैरेक्टर में है मेरे पास ये, और सिंपली मैं इसको एक क्लिक में एक्सट्रैक्ट भी कर लूँगा, जस्ट लाइक दिस। मजाक कर रहा हूँ, मैंने इसको पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ था क्योंकि वी डोंट हैव अ होल डे, सो या। दोनों कैरेक्टर्स को ऐड करने के बाद सारा फोकस बैकग्राउंड पर जा रहा था और वो मुझे सही नहीं लगा, तो सिंपली मैं इनमें से एक कैरेक्टर को ही रखूँगा, और मोस्ट प्रोबेबली होगा ये। इसने ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनी हुई है जो कि सही लगती है मुझे। इस लेग के पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए मैं यूज़ करूँगा लिक्विफाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सरफेस से टच हो। अब यहाँ पर ऐड करूँगा मैं शैडो। शुरुआत करता हूँ मैं पिलर शैडो से, आई मीन पिलर की शैडो से। उसके लिए मैं सिंपली ब्लैक कलर को पेंट कर दूंगा कुछ इस तरह से। फोरग्राउंड में जो रॉक है मुझे इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि लग ही रहा है कि इंक्रीज करना पड़ेगा।
और इस माउंटेन की हाइट को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कुछ क्लाउड्स जो कि इससे टच होंगे। उनसे ऐसा इफेक्ट आएगा कि इस माउंटेन की हाइट काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल के लिए हम इसको भूल जाते हैं और दूसरे एलिमेंट्स पे फोकस करते हैं। तो मैं सिंपली वही करूँगा और यहाँ पर ऐड करूँगा मैं रॉक को, आई मीन इन रॉक्स को, और सिंपली ब्लेंड कर लूँगा एडजस्टमेंट लेयर्स की हेल्प से। पता नहीं क्यों ये माउंटेन अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो शायद मुझे कुछ और ऐड करना पड़े इसके ऊपर। देखना पड़ेगा, शायद हो मेरे पास कुछ ना कुछ, या ये यहाँ पे काम सही करेगा और थोड़ा वेरिएशन भी आ जाएगा तो अच्छा दिखेगा। सो सिंपली मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। पता नहीं ये ब्लेंड होगा भी नहीं, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगा क्योंकि एक कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है। नाउ इट्स लुकिंग बेटर। अब बारी आती है इस क्लाउड की जिसको मैंने कहा था कि अभी के लिए भूल जाता हूँ। नाउ इट इज़ राइट टाइम टू फिक्स दिस। अब मैं वर्क करूँगा अपने कैरेक्टर पे। इसमें मैं थोड़ी वेरिएशन क्रिएट करूँगा ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे ये ओरिजिनल इमेज से। इसकी शैडोज क्रिएट करना मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मैं सिंपली उसे भी कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर कलर को एनहेंस करने के लिए एक डिफरेंट लाइट सोर्स चाहिए, जिसके लिए मैं इस पर ऐड करता हूँ फायर। और जब यहाँ पर फायर है तो ग्लो भी ऐड करना होगा हमें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर फायर है दैट मीन्स लाइट है, तो कैरेक्टर पर हमें हाईलाइट्स को भी ऐड करना होगा। उसके लिए मैं सिंपली यूज करूँगा ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर का। और इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स पर भी हाईलाइट्स को ऐड कर देता हूँ। और इन रॉक्स का यूज़ करूँगा मैं कुछ इफेक्ट्स ऐड करने के लिए, जो कि आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा। एंड एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कलर रेंज। और जब हमने यहाँ पर एक वॉरियर को ऐड किया है तो एक स्वॉर्ड को भी ऐड करना होगा। और इसी इमेज का मैं यूज़ करूँगा एक ऐसा इफेक्ट देने के लिए जैसे कि इसकी हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से इस सरफेस पर क्रैक आ गए हैं। आप समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ, तो सिंपली क्या वही करने वाला हूँ मैं। मुझे इन फ्लोटिंग रॉक्स में भी हाईलाइट्स को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी लाइट के कांटेक्ट में हैं। मूवमेंट लाने के लिए मैंने यहाँ पर मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई किया है। मुझे यहाँ पर इस कपड़े को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ा ताकि थोड़ा और सही दिखे, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर स्नोफॉल का इफेक्ट देने के लिए मैंने इन पार्टिकल्स को सेलेक्ट किया है, जिनमें मैं बाद में मोशन ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करूँगा। उससे पहले मैं कुछ एडजस्टमेंट कर लेता हूँ।
अब मैं इस कैरेक्टर पर ऐड करूंगा स्नो। उसके लिए मैं सिंपली वाइट कलर को अपने कुछ कस्टम ब्रशेस के साथ पेंट कर दूंगा, सिंपली कुछ ऐसे। और एक फॉगी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली फॉग को पेंट कर दूंगा जगह जगह। अब इस आर्ट वर्क में मैं कुछ फाइनल टचेस दे लेता हूँ, जैसे बाउंसिंग लाइट को ऐड करना, इस आर्ट वर्क में डेप्थ को ऐड करना और भी कुछ बेसिक करेक्शन है। एंड फाइनली उसके बाद मैं कैमरा रॉ फिल्टर को अप्लाई करूँगा। आइडिया आपको कैसे लगा आर्ट वर्क का, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए।